हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। आज इस क्लास में हम लोग टिश्यू को डिस्कस करने वाले हैं। टिश्यू 9th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल वाले चैप्टर को पूरा डिस्कस किया था। तो उसके हर एक पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ये जो वीडियो है इस पार्ट में हम टिश्यू का केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे और या कह सकते हैं एक ओवरव्यू जो है टिश्यू का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे और जो टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू को। टिश्यू क्या है, एक बेसिक सी डेफिनेशन पहले समझते हैं। टिश्यू देखिए, सेल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स क्या है। क्या समझा था हमने कि सेल्स जो होती हैं वो एक लिविंग बॉडी की या लाइफ की या ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या मैं कह सकती हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई सबसे छोटी चीज़ या कोई सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ प्रेजेंट है तो वो क्या है, सेल है। बस टिश्यू क्या है, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्या कि ये जो ग्रुप में सेल्स प्रेजेंट है इन सभी सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगी, एक टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, तो टिश्यू को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, अ ग्रुप ऑफ सेल्स which work together to perform a particular job is called tissue। यानी कि जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक साथ काम करती है और किसी पर्टिकुलर जॉब को, मतलब केवल एक सिंगल काम को ही वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करती है, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, सबसे बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। फिर ये जो टिश्यू है, कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स को बनाते हैं और इसी तरह कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम तैयार करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी तैयार करते हैं। ठीक है, ये तो हुई बेसिक सी बात। इसे ही और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक डायग्राम और समझते हैं। ये ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सेल है। ठीक है, अब इसी तरह की दिखने वाली सेल जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करती हो, ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी। ठीक है, ये हुआ टिश्यू। फिर कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। कई सारे ऑर्गन जैसे कि हार्ट हुआ, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम तैयार करेंगे जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, जैसे यहाँ है। ठीक है, और फिर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाता है तो वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है, एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म कर देता है। तो ये हमने जो पूरी चीज़ अभी यहाँ पढ़ी है इसे क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑल्दो पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ भी मैं एक बार बता देती हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, जब एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो यहाँ पे चीज़ें लेवल में प्रेजेंट होती है। जैसे सबसे छोटा लेवल या मैं कहूँ सबसे बेसिक चीज़ सेल है। फिर कई सारी सेल ने मिलकर टिश्यू को बनाया, फिर टिश्यू ने ऑर्गन को, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम को, एंड देन फाइनली फिर एक ऑर्गेनिज्म या एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म हुई। तो यहाँ पे चीज़ें लेवल में चल रही है, तो इसीलिए इसे क्या कहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा है। क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो टिश्यू की हम अभी बात कर रहे हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इन टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूटिलिटी है। तो हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। तो एक सिंगल सेल से मिलके बनी है तो वहाँ तो टिश्यू तक बात ही नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ तो कई सेल्स प्रेजेंट होती है ना, मेनी नंबर ऑफ सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इसीलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही टिश्यू प्रेजेंट होते हैं
अब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ हंड्रेड्स की और थाउजेंड्स की बात नहीं हो रही है, मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। अब यही मिलियंस नंबर ऑफ जो सेल्स हैं ये ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, किस तरह किस तरह की सेल यहाँ प्रेजेंट होती है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। तो यही ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ठीक है, ईच टिश्यू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। अब ये जो टिश्यू हमने यहाँ बनाए हैं, मतलब बॉडी में जो टिश्यू बने हैं, वहाँ हर एक टिश्यू जो होता है ना, उसकी एक खास बात होती है कि वो एक स्पेशल फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मसल सेल्स। हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, जो कि हमारे हाथों में पैरों में प्रेजेंट होती है, ये मसल सेल्स केवल एक ही स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन सा स्पेशल फंक्शन है वो, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट। यानी कि हमारे हाथों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं या जब हम अपनी फिस्ट को तेज बांधते हैं, जब हम अपनी मुट्ठियों को तेज बांधते हैं और अपने हाथों को मोड़ते हैं, तो देखा होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हाथों में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, सिकुड़ जाती हैं। और जैसे ही आराम से हाथों को फैला के मुट्ठियों को खोलते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम हो रहा है, यहाँ पे जो हाथों का मूवमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, मसल सेल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बोला है कि ईच टिश्यू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शो डिवीजन ऑफ लेबर। ये यहाँ क्यों बोला है, समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, देखो, अगर बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इनकी जो बॉडी है, जैसे कि अमीबा की जो बॉडी होती है वो केवल एक सिंगल सेल से बनी होती है। अब अमीबा है तो एक लिविंग बॉडी, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर एक लिविंग बॉडी के अंदर तो सारी ही लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, डाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सारी ही चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती ही होती हैं। तो ये सिंगल सेल ही इन सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट नहीं है कि वो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ऐसा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कई सारी सेल्स, कई सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन के लिए या अलग अलग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ अलग ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं और अपने अपने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए यहाँ बोला है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे टिश्यू की बात की है, उसकी यूटिलिटी की बात की थी, यानी कि इंपॉर्टेंस की बात की थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की जब बात करते हैं, तो यहाँ 2 टाइप्स के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, देखो, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बॉडी ये भी होती है, और एनिमल्स तो लिविंग होते ही हैं, तो दोनों में ही टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब सवाल ये है कि क्या दोनों में सेम टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और दोनों में ही अलग अलग टिश्यू, अलग अलग टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये इस चीज़ को समझते हैं कि किस बेस पर अलग अलग टाइप्स ऑफ टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट्स आर फिक्स्ड बट एनिमल्स नॉट फिक्स्ड। सब लोग को पता है प्लांट्स तो फिक्स्ड ही होते हैं, इनको तो मूवमेंट करना नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना नहीं होता है, तो क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में या ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यही एक बड़ा हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे
मूवमेंट वाली कोई टिश्यू प्रेजेंट होगी ही नहीं। जब इन्हें मूव करना ही नहीं है तो टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन एनिमल्स को तो मूव करना है, तो यहाँ तो कोई टिश्यू चाहिए जो कि मूवमेंट में क्या करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। तो हमने अभी पढ़ा है कि मूवमेंट के लिए मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो सबसे एक बेसिक डिफरेंस तो हमें यही समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करें नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कोई लिमिटेड या किसी एक लिमिटेड पॉइंट पर तक ग्रोथ नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्लांट को देख लो, ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट की जो सारी ब्रांचेस है वो एक सेम साइज तक ही बढ़ेंगी। हम लोगों ने देखा है कि एक ब्रांच जो है वो कई लंबी हो जाती है तो दूसरी ब्रांच छोटी ही रह जाती है। लेकिन एनिमल्स के केस में तो ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, मतलब लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारे हाथ और पैर को ले लो, हमारे दोनों हाथ जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और एक हाथ बिल्कुल छोटा सा रह गया, या एक पैर बहुत लंबा हो गया और एक पैर बहुत छोटा हो रह गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये दूसरा बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, ऑब्टेन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब अगर प्लांट्स की बात करें कि ये अपना खाना किस तरह तैयार करते हैं, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एबिलिटी अब एनिमल्स के पास तो नहीं होती, ये तो धूप में खड़े रह के अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं दूसरी चीज़ों पर, है ना। जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर या एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए। तो ये हमने कुछ क्या पढ़े हैं, बेसिक डिफरेंस पढ़े हैं। और इन्हीं बेसिक डिफरेंस के कारण जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केवल प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ा है। अब हम प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्हें फर्दर किन किन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ नेमिंग दी हुई है, अलग अलग जो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया है, ये नाम थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन हम इन्हें जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम इनकी मीनिंग को एक पर्टिकुलर टर्म से रिलेट करते जाएंगे ताकि चीज़ें आगे लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू को फर्दर 2 क्लास में कैटेगराइज किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में दो तरह की टिश्यू प्रेजेंट होती है, एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है परमानेंट टिश्यू। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब समझते हैं। तो देखिए, जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक वर्ड आ रहा हो ना, वहाँ आप ग्रोथ से याद रखिए कि जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है मतलब कि वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होगी जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होनी होगी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक को हमने ग्रोथ से याद रखा। अब बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट में जो ग्रोथ होती है ना, वो परमानेंटली हो चुकी होती है, मतलब ऑलरेडी यहाँ ग्रोथ हो चुकी होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परमानेंट टिश्यू प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होगी जहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी होगी और अब ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया जिससे हमें याद रहे लंबे समय तक। नेक्स्ट है डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ना, वो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, मतलब सेल डिवीजन यहाँ होता है। क्यों होता है सेल डिवीजन, अभी हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होती है जहाँ पे ग्रोथ होनी होगी। अब ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगी। एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा, देन 2 सेल डिवाइड होके 4 सेल्स बनाएंगे, देन 4 सेल डिवाइड होके 8 सेल बनाएंगे, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाली जगह पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। लेकिन परमानेंट टिश्यू यहाँ पे तो ग्रोथ होनी ही नहीं है, जब ग्रोथ नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा।
तो ये लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, मतलब ये डिवीजन वाली जो एबिलिटी होती है ये इनके पास नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखो किस बेस पर इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होती है जहाँ पे ग्रोथ होनी होगी। ठीक है, अब प्लांट के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, तो उन्हीं पार्ट में ये जो अलग अलग कैटेगरी है प्रेजेंट होती है टिश्यू की। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिकल की। ठीक है, तो ये है हमारा प्लांट, ये है हमारा प्लांट और ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। देखो एपिकल है, एपिकल से याद रखना एपिक्स मतलब प्लांट का टॉप वाला पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा कि छोटी छोटी कलियां या छोटी छोटी लीव्स यहाँ पे उग रही मतलब उगती हैं, है ना, प्लांट के अपर पार्ट में। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के एपिक्स वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, टॉप वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो है शूट टिप, है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि केवल यही ग्रोथ होगी, मतलब ये शूट टिप है, यहाँ नीचे रूट्स में भी तो ग्रोथ होती है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो शूट टिप और रूट टिप पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो ये जो पार्ट का जो प्लांट का ट्रंक वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां पे लेटरली ग्रोथ कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये वाली टिश्यू प्लांट के ट्रंक वाले पार्ट में प्रेजेंट होगी। अगर बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे जो इंटरनोड्स प्रेजेंट है, यहाँ इस पार्ट में जो ग्रोथ होगी वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट में अलग अलग पार्ट में जो ग्रोथ हो रही है उस बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, हमने इस वाले पार्ट को क्लियर कर लिया है। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे तो ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया कि परमानेंट टिश्यू प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होगी जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होगी। अब परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, कौन कौन से, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो यहाँ भी नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल टिश्यू मतलब कहीं ना कहीं जो भी टिश्यू है ना वो सिंपल है और यहाँ पे टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो किस तरह इसे समझ सकते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, अब टिश्यू हमने अभी पढ़ा था कि ग्रुप में सेल्स प्रेजेंट होती है ना, तो सिंपल टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना वो केवल सिंगल टाइप की होंगी, मतलब अगर सेल लंबी है या गोल है, या हम एक बेसिक एग्जांपल से समझ रहे हैं तो सारी सेल्स कैसी होंगी, गोल ही होंगी, सिंगल टाइप में होंगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सेल्स होती है ना, यहाँ जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं उसमें मोर देन वन टाइप सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि एक गोल सेल हुई तो एक लंबी सेल हुई या एक चौड़ी सेल हुई, इस तरह की अलग अलग सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा है। ठीक है, और इसे क्या कहा है, सिंपल टिश्यू कहा है। अब समझ में आ गया होगा कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा है। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, इन नामों की जरूर कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, लेकिन इन्हें जो जिस प्लेस पर ये प्रेजेंट होती है, जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होती है उसके बेस पर इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे जब हम अगली वीडियो में अगले पार्ट में जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम से तो सब बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे क्योंकि कई बार हम इनका नाम सुनते हैं। तो जाइलम फ्लोएम किस काम में आते हैं, सब लोगों को पता होगा कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है,
वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? प्लांट के लोअर पार्ट से। लोअर पार्ट में क्या होता है? रूट्स होता है, और रूट्स में ही वाटर प्रेजेंट होता है, और वहीं सॉइल्स में ही मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से वाटर का, ये जो एरो दिखाई दे रहा है वाटर का, और ये जो रेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं मिनरल्स का, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब लोअर टू अपर पार्ट। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम के थ्रू हो रहा है, जाइलम टिश्यू के थ्रू हो रहा है ना। और जो फ्लोएम होता है, इसको याद रख सकते हैं, फासिव फ्लोएम और फासिव फूड। तो जो फ्लोएम होता है वो किसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब फूड का ट्रांसपोर्ट किस एरिया से किस एरिया में होगा? तो देखो, फूड प्लांट के हमेशा ग्रीन पार्ट में बनता है, यानी कि लीव्स में बनता है। तो जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहां से ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ? प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट में। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने अभी तक डिस्कस किया। तो हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब देखो, एनिमल्स में जो टिश्यू हैं उनको एनिमल टिश्यू का नाम दे दिया। अब इनको जो 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है वो किस बेस पर किया है? वो इस बेस पर किया है कि ये बॉडी में किस प्लेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू देखो क्या लिखा है? प्रोटेक्शन बाई कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ना, सबसे पहले तो एपिथेलियल समझते हैं कि ये क्या होता है। हमारी बॉडी में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हमारी होल बॉडी में जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, उसमें एपिथेलियल सेल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये बॉडी को कवर करती है। क्यों? ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसको कवर रख सके, आउटर इंजरी से उसको बचा सके। तो इसका ये काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू पर। मस्क्यूलर टिश्यू, अभी हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था, मसल सेल्स के बारे में। तो मस्क्यूलर टिश्यू जो होती हैं वो भी मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? मूवमेंट प्लस लोकोमोशन। हम जो भी मूवमेंट कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू या मस्क्यूलर सेल्स की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से शो हो रहा है कनेक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन का काम कर रही है। ये कनेक्शन का काम कर रही है, बाइंडिंग का काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है, और ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, इसका एक बेसिक सा अगर एग्जांपल लें तो ब्लड ब्लड की बात कर सकते हैं। ब्लड जो होता है क्या करता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड ब्लड की बात कर सकते हैं, ब्लड का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वो भी कनेक्ट कर रहा है ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। नेक्स्ट बात करें तो नर्वस टिश्यू की। इसके फर्दर टाइप्स नहीं हैं, लेकिन नर्वस टिश्यू का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट, अपना एक स्पेशल फंक्शन है। क्या? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। अगर इजी लैंग्वेज में इसे समझें तो हमारी बॉडी में जो मैसेज कैरी करने का जो काम होता है ना, वो नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वो ये काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम किसी गर्म चीज़ को, जब हम किसी हॉट थिंग को टच करते हैं तो तुरंत वहाँ से हम हाथ हटाते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज जाता है, इसे कौन कैरी करता है? न्यूरॉन्स। तो वहीं नर्वस टिश्यू की बात होती है। ठीक है, अब इनके फर्दर टाइप्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कहाँ प्रेजेंट है, क्या फंक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल इसका एक ओवरव्यू देखा, और हमने केवल इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा कि ओवरऑल जो टिश्यू है वो बॉडी में कहाँ किस लेवल पर प्रेजेंट है, और कितने टाइप्स का होता है। फर्दर इन चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।